हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमेडी। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले पार्ट में देखा कि आस्था, गॉच और सिस्टर साकू मिलके शैली और इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं, लेकिन तभी अचानक से आस्था के सामने आ जाता है हमारी एनिमे का मेन विलन, आई ऑफ द डार्क सन का लीडर लाइट, जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि आस्था को पता भी नहीं चलता कब लाइट, गॉच और सिस्टर साकू दोनों को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। एंड तब जाके आस्था को याद आता है और आस्था बोलता है तुम तो आई ऑफ द डार्क सन के लीडर हो। आस्था, हाँ सिस्टर साकू, उन बच्चों को कुछ मत होने देना। नहीं, तुम मर नहीं सकती चुड़ैल, हिम्मत रखो थोड़ी। एंड तभी लाइट रोने लगता है, जिसको देख के आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है। ये इन लोगों ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया मेरी बच्ची। मास्टर लाइट, इन लोगों को मैं सजा जरूर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ओबिटो, ओके मास्टर। एंड तभी ओबिटो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल खोल देता है। अगली बार तुम मुझसे नहीं बचोगे आस्था। और फिर शैली वहाँ से सेफली वापस अपने बेस पे लौट जाती है। आखिर हो कौन तुम और चाहते क्या हो? सिर्फ एक चीज, बदला। हाँ, अब अपने घुटने टेको और अपनी गलती की सजा के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कोई गलती की ही नहीं और मैं तुमसे डरता नहीं। लेकिन तभी आस्था देखता है लाइट की एक लाइट एरो आस्था के पैर में घुसी हुई होती है। एंड वो इतनी फास्ट आई होती है कि आस्था को दिख ही नहीं होती वो आते वक्त। इतना फास्ट, मैं इसके अटैक को रोकूं कैसे जब मुझे इसके अटैक दिख ही नहीं रहे। यकीन नहीं होता उस ग्रिम वॉर ने तुम्हें चुना। आज मैं तुम्हें मार के उस ग्रिम वॉर को वापस ले लूंगा। नहीं आस्था, तुम आज नहीं मर सकते, तुम्हें विज़र्ड किंग बनना है। डरो मत आस्था। एंड आस्था किसी तरह हिम्मत बांधकर लाइट की तरफ भागता है, लेकिन तभी अचानक से आस्था देखता है लाइट उसके पीछे खड़ा होता है। ये क्या? मुझे वो ग्रिम वॉर वापस करो। एंड लाइट आस्था के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे आस्था डॉज नहीं कर सकता था, जिससे आस्था का मरना पक्का था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद यहीं पे मेरा सपना खत्म होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, जिसमें से खुद आ जाते हैं कैप्टन यामी। एंड वो लाइट के अटैक को रोक देते हैं और आस्था को बचा लेते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि भाई मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं बता दूं कैप्टन यामी मेरे एनिमे के फेवरेट कैरेक्टर है भाई, और ये कितने कूल है ना, अभी तुमको खुद पता चल जाएगा। एंड कैप्टन यामी को देख के लाइट वहाँ से दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। इसने मेरे लाइट एरो मैजिक को रोक कैसे दिया? कि कैप्टन यामी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं रास्ता भूल गया था बच्चे, इसलिए गलती से यहाँ आ गया। क्या आप खो गए? अबे ढक्कन, मजाक कर रहा हूँ मैं। और ये कौन है? ये आई ऑफ द डार्क सन का लीडर है यामी सर, लाइट। मुझे लगा था कोई तगड़ा आदमी होगा इनके ग्रुप का लीडर, ये तो किसी सर्कस का जोकर लग रहा है। यार कैप्टन यामी, उसको गुस्सा मत दिलाइए, आपको उसके आसपास की मैजिकल पावर तो दिख ही रही होगी। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि इसके पास सुपर रेयर लाइट मैजिक है और 4 लीफ ग्रिम वॉर भी। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। फिनरल, जल्दी से इस बुढ़िया और बाहर खड़े बच्चों को लेके कोयल टाउन लौटो। ठीक है चलो आस्था। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भाग नहीं सकता, और मैं कैप्टन यामी को लड़ते हुए देखना मिस भी नहीं कर सकता। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो गॉच। क्या कैप्टन यामी, मैं शायद आता हूँ थोड़ी देर में। शायद से तुम्हारा क्या मतलब है बे? मैं यहाँ से वापस पैदल थोड़ी जाऊंगा। लेकिन तभी लाइट फिनरल के ऊपर अपना सुपर फास्ट लाइट एरो अटैक यूज कर देता है, लेकिन यामी बिना देखे उसके अटैक को रोक देता है। तेरा अपोनेंट मैं हूँ बे, इसने बिना देखे मेरे अटैक को कैसे रोक दिया? वाह, कैप्टन यामी कितने कूल है। एंड फिर फिनरल, गॉच, स्नो, सिस्टर साकू और वो सारे बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। आ जाओ जोकर, अपना शो शुरू करें। लाइट मैजिक, एरोज ऑफ डेथ। एंड लाइट कैप्टन यामी के ऊपर अपने सुपर फास्ट लाइट एरोज की बौछार कर देता है। एंड आस्था को जो अटैक दिख भी नहीं रहा था, वैसे हजारों अटैक्स कैप्टन यामी आसानी से 1 सेकंड में रोक रहे होते हैं। बहुत खूब, तुम सच में ताकतवर हो। लेकिन एंड तभी लाइट टेलीपोर्ट होकर कैप्टन यामी के पीछे आ जाता है और उन पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन भाई कैप्टन यामी बिना देखे उसके पीछे के भी अटैक को अपने डार्क मैजिक से रोक देते हैं। ओह डार्क मैजिक, अब मैं समझा। सर, ये ब्लैक बुल्स का कैप्टन यामी सुके हीरो है, जिसके पास डार्क मैजिक है। मैं द थर्ड आई को बुला दूं क्या? मैं खुद एक बार डार्क मैजिक से लड़ना चाहता हूँ अबिटो। जल्दी आओ यार, मुझे भूख लगी है। तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है ना यामी सुके हीरो? है ना, लेकिन तुम्हारे जैसों के लिए नहीं। एंड यामी दोबारा से लाइट के ऊपर अटैक कर देता है। लाइट AK-47 की गोलियों की तरह यामी पे कंटिन्यूअसली अपने लाइट एरो से अटैक कर रहा होता है। एंड यामी इसके एरोस को काटते हुए लाइट की तरफ दौड़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही यामी लाइट के ज्यादा पास पहुंच जाता है, लाइट टेलीपोर्ट होकर दूर चला जाता है और वहां से फिर से एरोस की बौछार कर देता है। जब तक हम लोग लड़ रहे हैं तब तक तुम बताना चाहोगे कि तुम क्लोवर किंगडम क्यों तबाह करना चाहते हो? यकीन नहीं होता, ये आदमी हमारे मास्टर से लड़ाई करते करते बात कर रहा है। हाँ क्यों नहीं यामी सुके हीरो। बहुत साल पहले एक गाँव में बहुत अच्छे लोग रहा करते थे, जिन्हें भगवान बहुत प्यार करा करते थे और उनके पास बहुत कमाल की मैजिकल पावर थी। लेकिन कुछ इंसानों को उनसे जलन थी और वो उनसे डरने लगे उनकी शक्तियों की वजह से। इसीलिए पहले तो इंसानों ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, फिर धोखे से उन सबको मार डाला। तो इस कहानी से तुम्हारा क्या लेना देना है बे? ये कहानी तो मुझे कई 100 साल पुरानी लग रही है। खैर मैं भी अपनी कहानी बताता हूँ। एक दिन मैं मछली पकड़ने निकला और डूब गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं क्लोवर किंगडम में था और
क्योंकि मैं यहाँ का नहीं था तो मैं थोड़ा सा अलग दिखता था, इसलिए सारे लोग मेरा मजाक उड़ाया करते थे और मुझ पे हंसते थे। लेकिन फिर मैंने बहुत ट्रेनिंग की और मैं बहुत स्ट्रांग बना, फिर मैंने उन सबको सबक सिखा दिया। कहानी खत्म। ये आदमी पागल है। एक मिनट, ये तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? कौन से प्लेनेट से हो भाई तुम? चुप रहो, मास्टर लाइट तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शायद अब इस लड़ाई को मुझे थोड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा। एंड तभी लाइट का एक लाइट एरो यामी को लग जाता है। हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट थी। शायद अब ये फाइट थोड़ी सीरियस होने वाली है। आस्था जी, कैप्टन यामी देखो और सीखो। एंड कैप्टन यामी लाइट की तरफ पूरी स्पीड में भागते हैं, लेकिन थोड़े बहुत लाइट के एरोस उन्हें लग जाते हैं। एंड तभी यामी लाइट के पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन लाइट उन्हें फिर से डॉज कर देता है। फंस गए तुम बेटा, डार्क मैजिक डार्क स्लैश। एंड तभी यामी लाइट के ऊपर डार्क स्लैश यूज करता है, जो लाइट के एरोस को काटते हुए सीधे जाके लाइट के फेस पे एक कट मार देता है। गजब कैप्टन यामी, ये नहीं हो सकता, इसने मेरे मास्टर का खून निकाल दिया। आओ जोकर, अब मैं तुम्हें एक स्क्वाड के कैप्टन की पावर दिखाता हूँ। एंड हमारे आस्था भाई यामी का एकदम फुल फैन बन गया होता है, बिल्कुल मेरी तरह। आस्था जी कैप्टन यामी, देखा ना तुमने? जी कैप्टन यामी, अब तुम्हारी बारी है। जी कैप्टन यामी। नहीं, मैं नहीं लड़ सकता उससे, मुझे उसके अटैक्स दिख भी नहीं रहे। तुम मेरे ऑर्डर को मना कर रहे हो क्या बच्चे? नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो ये है डार्क मैजिक की पावर। यामेसुके हीरो, तुम सच में स्ट्रॉन्ग हो। लाइट हीलिंग मैजिक। क्या ये हीलिंग मैजिक भी यूज कर सकता है? उसके पास 4 लीफ ग्रिमवॉर है गधे, वो और भी कई सारी कमाल की चीजें कर सकता होगा। चलो आस्था, तैयार हो? कैप्टन यामी, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं उससे नहीं लड़ सकता, मुझे उसके अटैक्स दिख भी नहीं रहे। तुम्हें लगता है मुझे दिख रहे हैं क्या उसके अटैक्स? हाँ, फिर आप उसके अटैक्स को रोक कैसे रहे हो? ठीक है, तुम्हें मैं सिर्फ एक बार बताऊंगा। की के बारे में जानते हो आस्था? की मतलब चाबी? नहीं गधे, की मतलब पांचों सेंसेस को एक साथ यूज करना। अगर तुम ध्यान लगा के अपने पांचों सेंसेस को एक साथ यूज करोगे तो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा कर कैसे सकता हूँ? मास्टर लाइट, प्लीज मुझे अपनी मदद करने का मौका दीजिए। हाँ, क्यों नहीं ऑबिटो, उस बच्चे को देख रहे हो, उसे खत्म कर दो। ओके मास्टर। एंड तभी ऑबिटो चुपके से आस्था के ऊपर अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से अटैक कर देता है, लेकिन यामी फिर से आस्था को बचा लेता है। देखा तुमने? ध्यान लगाओ आस्था और अपने पांचों सेंसेस को एक साथ यूज करो और प्रेडिक्ट करो कि उस जोकर का अगला अटैक कहाँ आएगा। ये आदमी पागल है, ये मास्टर लाइट से फाइट करते करते उस बच्चे को सिखा रहा है। लेकिन कैप्टन यामी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आपको अगर सालों लगे की सीखने में तो मैं इतना जल्दी कैसे सीख जाऊंगा? ये मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं हरा सकता उसको, वो मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ध्यान से सुनो आस्था, जब भी तुम्हें किसी ऐसे इंसान को हराना हो जो तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो, तो पहले तुम्हें खुद को हराना होगा। हाँ, तुम्हें यकीन करना होगा कि तुम सामने वाले को हरा सकते हो, भले ही वो तुमसे कितना ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हें खुद से अपनी लिमिट्स को सरपास करना होगा और खुद से खुद को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तब जाके तुम सामने वाले को हरा पाओगे आस्था। और तुमने कहा था ना तुम्हें एक दिन विज़र्ड किंग बनना है, तो यही वो टाइम है आस्था। प्रूव करो कि तुम सबसे बेहतर हो। एंड इस चीज को सुनते ही आस्था तैयार हो जाता है एक इम्पॉसिबल चीज करने के लिए। ठीक है, अपने पांचों सेंसेस को एक साथ यूज करो आस्था और प्रेडिक्ट करो कि उस जोकर का अगला अटैक कहां से आएगा। तुम जैसा वीक मैजिकलेस लूजर वैसा कभी नहीं कर सकता। एंड तभी ऑबिटो दोबारा से अपने मैजिक से आस्था पर अटैक करता है एंड आस्था उसके टेलीपोर्टेशन मैजिक की आवाज से ऑबिटो के अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है। नहीं गधे, सिर्फ अपने कानों का नहीं, अपने पूरी बॉडी के पांचों सेंसेस को एक साथ यूज करो। अब जल्दी करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बहुत समझ गया हूँ। अपने पांचों सेंसेस को एक साथ यूज करो आस्था। मरने के लिए तैयार हो जाओ। एंड आस्था अपनी आंखें बंद करता है और पूरा ध्यान लगाकर कंसंट्रेट करता है एंड अपने पांचों सेंसेस को वो एक साथ यूज कर लेता है एंड ऑबिटो के अटैक को डिफ्लेक्ट कर ऑबिटो को उसके अटैक से इंजर्ड कर देता है एंड ऑबिटो पीछे जाकर गिर जाता है। यामी सर देखा आपने, मैंने की का यूज कर लिया। हाँ, इतना जल्दी कैसे सीख गए बे तुम? थोड़ी तो तारीफ करिए यामी सर। लेकिन अब ऑबिटो की हालत को देखकर लाइट गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऑबिटो के साथ ये करने की? अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। तैयार हो जाओ आस्था। एंड लाइट यामी आस्था के ऊपर अपनी लाइट विप से अटैक कर देता है, जिसे रोकना लगभग इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वो हर तरफ से अटैक करता है। लेकिन कैप्टन यामी इसको भी रोक दे रहे होते हैं। लेकिन तभी लाइट अपने लाइट विप से यामी और आस्था के ऊपर एक बहुत बड़ी चट्टान गिरा देता है, लेकिन ये दोनों इससे भी बच जाते हैं। मजा आ रही है ना आस्था? हाँ, की तो कमाल है यामी सर। ठीक है आस्था, जाओ उस जोकर को हरा दो। ठीक है यामी सर, अब तो मैं बैंड बजा दूंगा इसकी। अबे ओए, जोश में होश मत खो देना। ओके यामी सर, ठीक है, आ जाओ लाइट, हम लोग अपनी फाइट शुरू करते हैं। एंड फिर स्टार्ट होती है कैप्टन यामी और लाइट की ऐसी फाइट की भाई मैं क्या बताऊं, दोनों के दोनों भगवानों की तरह लड़ रहे होते हैं। एक के पास लाइट मैजिक होता है, एक के पास डार्क मैजिक, दोनों ही पावर से एक दूसरे की राइवल। इन दोनों के बीच ऐसी फाइट हो रही होती है कि आज तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता कि इंसान लोग भी ऐसे लड़ सकते हैं। तो ये है कैप्टन यामी की ट्रू पावर। क्या मैं सच में कभी इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा? ओए आस्था, अब क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा? जाओ
जाओ पेलो उसको। ओके कैप्टन यामी। एंड आस्ता इधर ओबिटो से लड़ने आ जाता है और कैप्टन यामी लाइट से। फिर इधर हम कोयल टाउन में देखते हैं। नहीं बुढ़िया, तुम मर नहीं सकती, प्लीज, तुम तो एक चुड़ैल हो ना, चुड़ैल मरती थोड़ी है। चुप रहो गॉच, ये लो मेरी सारी की सारी मैजिकल एनर्जी। जाओ गॉच, आस्था को मरने मत देना और अपना और मैरी का ख्याल रखना। एंड तभी सिस्टर साकू वहाँ पर खत्म हो जाती हैं। नहीं नहीं, वापस जिंदा करो इसे डॉक्टर, अभी क्या अभी। लेकिन सर मुझे कुछ नहीं सुनना, जिंदा करो इसे। लेकिन सर वो मरी है ही नहीं। बदमाश चुड़ैल बुढ़िया। चिंता मत करो गॉच, मैं इतना जल्दी नहीं मरूंगी। अब जल्दी जाओ आस्था की मदद करने। हाँ ये लो गॉच, मेरी भी मैजिकल पावर ले लो और प्लीज आस्था को मरने मत देना। जाइए भैया, दिखा दीजिए सबको कि आप मेरे बेस्ट भैया हैं। मैरी चलो फिनरल, हमें चलना होगा। लेकिन कुछ नहीं, जल्दी चलो। देखो मेरे पास अब सिर्फ एक मैजिकल स्पेल बची है, तो हम लोग सिर्फ वहाँ पर जा पाएंगे, वापस आ नहीं पाएंगे। हाँ ठीक है चलो। तुम सच में वापस उस मौत के कुएं में जाना चाहते हो? हाँ प्लीज। एंड इधर हम देखते हैं आस्था को ओबिटो अपने टेलीपोर्टेशन मिराज में फंसा देता है और आस्था के ऊपर हर तरफ से अटैक आ रहे होते हैं, जिन्हें आस्था किसी तरह की का यूज कर डॉज कर रहा होता है, अपनी तलवारों से बच रहा होता है। कभी ना कभी तो तुम थकोगे और चूकोगे बच्चे, तुम्हारा मरना पक्का है। नहीं, मैं बहुत लंबे टाइम तक इसके सारे अटैक्स को डॉज नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना होगा। एंड तभी आस्था पता नहीं क्या सोचता है और अपनी दोनों स्वॉर्ड फेंक देता है। पागल बच्चे, अब तुम कैसे बचोगे। एंड तभी ओबिटो आस्था को मारने के लिए अपने सामने एक पोर्टल खोल देता है और हमारे आस्था भाई के जाल में फंस जाता है। एंड आस्था अपनी की से ओबिटो के टेलीपोर्टेशन पोर्टल का पता लगा लेता है और इससे पहले कि ओबिटो का अटैक आस्था तक आता है, आस्था ओबिटो के पास उसके पोर्टल से पहुंच जाता है। ये क्या। एंड आस्था अपनी पूरी जान लगाकर ओबिटो को एक ऐसा पंच मारता है कि भाई इसके मुंह की हड्डियां टूट जाती है। ओबिटो दूर जाकर गिर जाता है। तुम सच में पागल हो बच्चे, तुम्हें लड़ाई में ध्यान देना चाहिए था यामिसु के हीरो, अब मरो। किसने कहा कि मैं ध्यान नहीं दे रहा। ये क्या। एंड लाइट इधर यामी के जाल में फंस जाता है। डार्क मैजिक ब्लैक होल, एक ऐसा अटैक जो सामने वाले के अटैक को अब्सॉर्ब कर लेता है और अटैकर को कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज कर देता है। ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। तैयार हो जाओ जोकर मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के लिए, डार्क मैजिक ब्लेड ऑफ डेथ। एंड यामी लाइट के ऊपर ब्लेड ऑफ डेथ यूज कर देता है, जिससे लाइट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, इतना जितना वो आज तक अपनी जिंदगी में नहीं हुआ। बहुत खूब यामिसु के हीरो, मानना पड़ेगा तुम ऐसे दूसरे इंसान हो जो मुझे हराने की ताकत रखता है। दूसरा, पहला कौन है। और कौन, मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट विज़र्ड किंग। सोच क्या रहे हो बे, जल्दी अपना हीलिंग मैजिक यूज करो। लेकिन हाँ, जैसे ही तुम अपना हीलिंग मैजिक यूज करोगे, मैं मेरी जान को तुम्हारे सीने के अंदर घुसेड़ दूंगा। अब मैं तुम्हारे ऊपर और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता यामिसु के हीरो, तैयार हो जाओ मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के लिए। हाँ, एक ऐसा अटैक जो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, एक ऐसा अटैक जो आज तुम्हें मौत की नींद सुला देगा यामिसु के हीरो। घंटा, मेरे यामी सर अभी तुम्हारी फिर से बैंड बजाएंगे, हम दोनों मरने वाले हैं आस्था। क्या। मैं सेंस कर सकता हूँ, उसके अटैक से हम लोग नहीं बच सकते, हमारा मरना पक्का है। लेकिन अगर मैं उसका अटैक को अपनी स्वॉर्ड से कैंसिल कर दूं तो। इससे पहले कि तुम तुम्हारी स्वॉर्ड से उसके अटैक को कैंसिल करोगे, हम दोनों भगवान के पास पहुंच चुके होंगे। उसका अटैक लाइट की स्पीड से आने वाला है, हम लोग का मरना पक्का है। कुछ तो कर सकते होंगे ना हम लोग यामी सर। हाँ, मरने का इंतजार कर सकते हैं। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। एंड लाइट यामी और आस्था के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करने वाला होता है, जो अटैक पूरी दुनिया को तबाह करने की ताकत रखता है, जिससे यामी और आस्था कुछ भी कर नहीं बच सकते थे। तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा यामिसु के हीरो, अब मरो। लाइट मैजिक कामेहा। एंड लाइट यामी और आस्था के ऊपर कामेहा अटैक यूज कर देता है, जिससे बचना इन दोनों का इम्पॉसिबल था। लेकिन तभी वहाँ पर गॉच और फिनरल आ जाते हैं और गॉच अपने मैजिक मिरर से लाइट के पूरे अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड लाइट का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक लाइट को ही जाकर लग जाता है। लाइट भले ही कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन एक मिरर लाइट को हमेशा रिफ्लेक्ट कर देता है एंड लाइट वहीं पर नीचे आकर गिर जाता है। बहुत अच्छे गॉच, एकदम सही टाइम पे आए तुम। लेकिन हाँ, वापस जाके सबसे कह देना कि मैंने इस जोकर को हराया था, ठीक है। हराया था, आप मरने के लिए तैयार हो गए थे। तुम अभी मरना चाहते हो क्या। नहीं, आपने ही हराया था यामी सर। एंड इस तरह से लाइट इस बैटल को हार जाता है। ओ मैरी, तुम्हारे भैया ने सबको बचा लिया। आई होप कि तुम मुझ पे प्राउड होगी। चलो फिनरल, मुझे वापस मेरी मैरी के पास लेके चलो और मुझे किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे पास सिर्फ एक मैजिक स्पेल बची थी। अब थोड़ी देर आप दोनों को रुकना पड़ेगा, फिर ही मैं अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर पाऊंगा। पिच क्यों कर रहे हैं आप दोनों। लेकिन तभी लाइट उठ के फिनरल से बोलता है, मैं तुम्हें कभी नहीं मार सकता था मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। एंड तभी हम लाइट के कुछ फ्लैशबैक्स देखते हैं, जिसमें हम गॉच को भी देखते हैं। तुम इसके दोस्त हो क्या बे। नहीं, मैं जानता भी नहीं हूँ इस जोकर को, लगता है पिट के पागल हो गया ये। यार कोई बात नहीं। एंड फिर यामी सर अपने डार्क रिबन प्रिजन मैजिक से लाइट और ओबिटो को पकड़ लेते हैं। एंड फिर ये तीनों फिनरल के मैजिक स्पेल का रिचार्ज होने का वेट करने लगते हैं। आखिर कब तक आएगी तुम्हारी स्पेल यार, मेरे को भूख लगी है। वही तो, मुझे भी मैरी से मिलने जाना है, लगभग आधे घंटे और।
पिच पिच मत करिए। एंड इधर हम रेबेका को देखते हैं जो वापस मार्को और टोनी से मिल लेती है, जिनसे नोएल पूछती है आस्था कहाँ है। वो अभी भी वहाँ पर है। आस्था के सामने कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ गया था, प्लीज ठीक रहना आस्था। यार मुझे आस्था की इतनी चिंता क्यों होती है? अच्छा हाँ, मैं भूला नहीं हूँ आस्था, अभी बेस पे वापस लौटने के बाद मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हैं? सच में? यार मुझे नींद आ रही। लेकिन तभी यामी, फिनरल और गॉच को कुछ सेंस होता है। क्या हुआ, आप तीनों खड़े क्यों हो गए? एंड तभी इन लोगों के सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें से 3 लोग बाहर निकल के आते हैं। हाँ, ऑबिटो तो यहाँ पर है, फिर किसने ये टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किया? एंड इन तीनों को देख के लाइट स्माइल करने लगता है। तो तुम लोग आ गए मुझे बचाने मेरे दोस्तों। लगता है यहाँ पे काफी भयानक फाइट हुई थी जिसमें लाइट नहीं जीता। कोई बात नहीं लाइट, अब हम लोग आ गए यहाँ। एंड तभी ये भी लाइट के टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करता है और यामी के सामने आ जाता है एंड यामी की ग्रिम वॉर को टच कर लेता है। हेलो, ये क्या? डार्क स्लैश, डार्क मैजिक। अब मैं समझा लाइट कैसे हरा। चलो कोई बात नहीं। लाइट हीलिंग मैजिक, ये भी लाइट मैजिक यूज कर सकता है। तुम ठीक तो हो ना लाइट? हाँ फाना, अब तुम तीनों यहाँ पर हो तो मैं ठीक हूँ। एंड तभी ये लड़की लाइट को अपने फ्लेम हीलिंग मैजिक से हील करने लगती है। कौन है ये तीनों? ये तीनों हैं आई ऑफ द डार्क सन के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स, वेटो, राया और फाना। और ये तीनों मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। क्या एक जोकर काफी नहीं था जो 3 और आ गए? तुम कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई लाइट को छूने की? मैं तुम सबके हाथ पैर तुम लोगों के शरीर से उखाड़ के फेंक दूंगा। जो भी लाइट को हर्ट करेगा वो मेरा दुश्मन है, मैं तुम सबको मार डालूंगी। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। एंड तभी ये आदमी अपना कॉपी मैजिक दिखाता है एंड ये लोगों के मैजिक को कॉपी कर सकता है जिनकी भी ग्रिम वॉर को ये टच करेगा। एंड इसने यामी के डार्क मैजिक को कॉपी कर लिया होता है और यामी के ऊपर यामी के डार्क मैजिक और लाइट के लाइट मैजिक से साथ में अटैक कर देता है। इसकी मैजिकल पावर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। ध्यान किधर है तुम्हारा? यामी सर। एंड तभी वेटो यामी को इंजर्ड कर देता है और इन लोगों की तरफ आगे बढ़ जाता है, लेकिन यामी वापस से इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेटो बिना देखे यामी के अटैक को डॉज कर देता है। ये क्या? ये भी की का यूज कर सकता है? तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। एंड तभी वेटो यामी के ऊपर दूसरा अटैक करता है और यामी की तलवार तोड़ देता है एंड यामी वापस इन तीनों के पास लौट जाता है। यार अभी थोड़ी दिक्कत है। क्या हुआ, मरने से डर लग रहा है क्या? एंड तभी इन चारों की तरफ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फायर अटैक आता है जो फुगिलियन के फायर अटैक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसे फाना ने अपने फायर स्पिरिट मैजिक का यूज कर किया होता है। मतलब जैसे यूनो के पास विंड स्पिरिट होती है वैसे इसके पास फायर स्पिरिट होती है, जिससे यामी किसी तरह अपने ब्लैक रूम का यूज कर बचता है और इन तीनों को बचाता है। मतलब तुम लोग समझ पा रहे हो ये तीनों के तीनों कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक ढेर सारे मैजिक को कॉपी करके यूज कर सकता है, दूसरा इनविंसिबल है और तीसरे के पास एक फायर स्पिरिट है। वो तो एक फायर स्पिरिट है। ये तीनों के तीनों सच में लाइट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाइट को हर्ट करने की? मरने के लिए तैयार हो ना तुम सब? चलो जल्दी से इस फाइट को खत्म करते हैं। तुम तीनों इसके अंदर रहना, ठीक है? लेकिन कैप्टन यामी। एंड कैप्टन यामी अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड लेके निकल जाते हैं अकेले इन तीनों से लड़ने। ये दोनों साथ में मिलकर कैप्टन यामी के ऊपर अटैक करते हैं एंड कैप्टन यामी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देते हैं। नहीं, वो हम तीनों को बचाने के चक्कर में फाइट पे पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्या? ऐसे तो हम सब मारे जाएंगे। कैप्टन प्लीज मुझे अपने साथ लड़ने दीजिए, आप अकेले उन सबको नहीं हरा सकते। नहीं आस्था, उसके अंदर ही रहना। हाँ, मेरी चिंता मत करो बच्चे, और ध्यान से देखो मैं पहले कैसे खुद को हराता हूँ फिर इन तीनों को हराता हूँ। एंड तभी ये तीनों के तीनों अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यामी के ऊपर कर देते हैं। नहीं कैप्टन! एंड यहाँ पर हमारी इस एनिमे का पार्ट 10 खत्म हो जाता है। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट में तब अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे 1000 कमेंट्स आ जाएंगे। और हाँ, जैसा कि तुम लोग जानते होगे भाई कि तुम लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से तुम्हारे एनिमेटी भाई के 100K सब्सक्राइबर्स हो गए। तो पहले तो भाई बहुत ज्यादा थैंक यू। एंड इसीलिए मैं Q&A और गिव अवे की वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें एक सरप्राइज भी होगा, ठीक है? तो तैयार है ना? और हाँ, इस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए तुमको कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें लाइक सब्सक्राइब करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे मतलब करना चाहो तो कर सकते हो तुम्हारे एनिमेटी भाई के प्यार में, बट तुम्हें जो करना है वो ये है कि इस वीडियो पे तुम्हें कमेंट करते वक्त #एनिमेटी लिख देना है। बस इतना सा करना है तुमको इस गिव अवे में पार्ट लेने के लिए। तो कुछ भी कमेंट कर देना #एनिमेटी के साथ। तुम चाहो तो अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जैसे #एनिमेटी आप इतने हैंडसम क्यों हो? मतलब समझ गए ना? और हाँ, मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछना, ठीक है? और कोई भी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पूछेगा। और हाँ, मैं एक और चीज बता दूं कि इस गिव अवे में एक को नहीं बल्कि 3 लोगों को एनिमे टी-शर्ट मिलेगी। तो तैयार रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।